Student, good evening and welcome to VS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय शर्मा। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। इसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। ये बैच हमारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है लेक्चर उसे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा और फुल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ओके, चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अभिक्रिया होती क्या चीज़ है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है कोई, समझिए। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे देखिए कोई एक पदार्थ है, ठीक, जब वो दूसरे पदार्थ से संयोग करता है तो जब एक नया पदार्थ बनता है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप पानी ले लो एक गिलास, ठीक है, और ले लो चीनी ले लो, ठीक है, दोनों को आपस में मिला दो। जब एक गिलास पानी ले लोगे और चीनी ले लोगे, दोनों को जब आपस में मिला दोगे तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो शरबत बन जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार केमिकल्स को भी मिला करके केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं और नए प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे देखो एग्जांपल NaOH, ठीक है, जब NaOH क्षार है, इसको मिलाया जाता है अम्ल से, HCl अम्ल से जब मिलाया जाता है तो नमक NaCl और क्या बनता है, H2O निकलता है। और ये जो Q लिखा गया है वो उष्मा है। ठीक है, उष्मा अत्यधिक मात्रा में निकलती है कोई भी अभिक्रिया होती है तो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जो NaOH है वो क्या है, अभिकारक है, और जो HCl है अभिकर्मक है। ठीक, तो हम इसको एक और भाषा में बता सकते हैं। जैसे देखो अभिकारक में जब अभिकर्मक का मिक्स किया जाता है, जैसे यहाँ परिभाषा लिखा गया है, जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक से क्रिया करके नया उत्पाद बना लेता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अभिकारक कौन है, NaOH, ठीक है, और HCl यहाँ पे अभिकर्मक है। तो जब दोनों को मिलाया गया तो उत्पाद बन गया NaCl, ठीक है, और क्या बन गया, H2O सह उत्पाद जल उसके साथ बाहर निकल गया। ठीक है, इसी तरीके से समझो जो दूसरा इक्वेशन हमने लिया है, C कार्बन है और हाइड्रोजन है, जब दोनों को मिलाया जा रहा है तो मेथेन गैस बन रही है। क्या बन रहा है, मेथेन गैस। यहाँ पे देखो, लुक हियर, देखो अभिकारक क्या होगा, कार्बन, और अभिकर्मक क्या होगा, हाइड्रोजन H2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ उत्पाद क्या होगा, मेथेन गैस, और यहाँ पे सह उत्पाद कुछ भी नहीं है इसलिए क्रॉस किया गया। ठीक है, इसी तरीके से अभी यहाँ पे जो आपको बताया गया, तो इस प्रकार से आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स में क्या लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे, पहले चैप्टर का नाम वगैरह सब अच्छे तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे जब कोई अभिकारक किसी अभिकर्मक से क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl बना क्या, NaCl। देखो कैसे बनता है, इस प्रोसेस को भी समझ लो। जैसे ये Na है, ठीक है, ये इस Cl से क्रिया कर लिया, NaCl निकल गया, और ये OH और ये H मिलके क्या बना लिए, दोनों H2O बना लिए। ठीक है, और ये Na, चूंकि Na प्लस होता है Cl माइनस होता है, जब यहाँ से हटेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो Cl माइनस है वो Na प्लस से क्रिया करके NaCl बना लेगा, और जो OH है वो H प्लस से, OH माइनस होता है ना, तो H प्लस से क्रिया करके H2O बना लेगा, और Q उष्मा निकल जाएगी। समझ में आया इतनी बात, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो C है कार्बन, वो H2 से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे कितना H2 है, दो दूना 4 H2, 4 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए यहाँ पे CH4 हो गया है,
और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 3 4। अभी आप 10th में है तो उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, संयोजकता इसकी 4 होती है। तो एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ। ये आपका मेथेन की संरचना बन जाती है, ठीक है। ओके, तो मेथेन की संरचना ऐसे हम बना सकते हैं इजीली। और देखो यहाँ पे जो NaOH, अगर इस रिएक्शन को हम पूरा ब्रॉड रूप दें तो Na जो होता है प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो NaCl बन जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे OH पर माइनस चार्ज होता है और H पर प्लस चार्ज होता है, ये दोनों आपस में मिलके H2O कर लेते हैं, ठीक है। तो जल का निर्माण हो जाता है, जल का एक अणु H प्लस और OH माइनस मिलकर के एक अणु बना देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, देखिए आपके सामने लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। यानी कि आप रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हैं, एग्जाम में आता है, लिखते हैं तो अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं इस पूरे बोर्ड पे नोट भी करते हुए चल रहा हूँ, आप एक एक चीजों को नोट कीजिए, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के निम्न से होती है। कैसे आप पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? पहला जो बात लिखा गया है, अभिकारक और उत्पाद की अवस्था में परिवर्तन। अभिकारक और उत्पाद, जो आपको दो चीजें बताई गई हैं, जैसे Na प्लस और Cl माइनस मिल करके, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस मिल करके NaCl बना रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे जो Na है अभिकारक है और Cl क्या है, Cl माइनस अभिकर्मक है, और दोनों जुड़ करके उत्पाद प्रोडक्ट बना रहे हैं, NaCl नमक का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद की अवस्था में परिवर्तन, जो अभिकारक और उत्पाद थे उनकी अवस्था में जैसे ही परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। वो पहले एक एक अणु में थे, परमाणु में थे, और उसके बाद एक नमक का एक अणु बन गया, दोनों मिलके, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जल का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो बात कहा गया, रंग में परिवर्तन, यानी कलर में चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर, जैसे आप सुने होंगे नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, इन सब का यूज किया क्यों जाता है? कलर परिवर्तन के द्वारा हमको पता चलता है अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। और उसमें कई प्रकार की और भी चीजें होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज होता है। अभी यहाँ देखिए अगला जो पॉइंट है, अवक्षेप का बनना। यहाँ पे केवल आपको पॉइंट्स को समझना है, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब आप आगे इसको पढ़ेंगे तो बहुत ब्रॉड करके होगी चीजें, और एक एक चीजों में बहुत सारी हेडिंग्स होंगी और उनको भी समझना होगा। यहाँ देखिए अवक्षेप का बनना, ठीक है, अवक्षेप बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि बालू को और जल को मिलाया जाए तो बालू नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप बना लेता है। ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। कई अभिक्रियाओं में आप लोग देखे होंगे। अभी जब आप 11th-12th में जाएंगे तो लैब में जाएंगे तो लैब में आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल को करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। बातों को आप समझ रहे होंगे। अभी देखिए अगला जो पॉइंट है, अभिकारक और उत्पाद के ताप में परिवर्तन। जो अभिकारक और उत्पाद है उनके जो टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम उनके टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या होते हैं, बाद में चेंज हो जाते हैं। पहले कुछ और होते हैं, ठीक है, और बाद में कुछ और हो जाते हैं। जैसे Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, अगर मान लो इसमें क्या हो, Na का ताप कुछ और है, Cl का ताप कुछ और है, और जब दोनों का प्रोडक्ट बना तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरीके से पॉइंट नंबर 4 जो है, अभिकारक और उत्पाद के ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है, तब हम कह देते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
यहाँ तक कि हमने बात की रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो इन पॉइंट्स को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, सारे नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। ये यही नोट्स है और इन्हीं को पीडीएफ बना करके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जरूरी नहीं है वहीं से देखें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ संकेत होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है। जैसे कभी कभी आपको मिलेगा आगे, जैसे एक तीर ऐसे बना दिया गया और दूसरा ऐसे बना दिया है। ठीक है, रिवर्सिबल अभिक्रिया है, रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ये तीर इधर उधर बनाने का मतलब क्या है, और भी कई चीजें होती हैं। तो अभी हम उन सबको भी आपको बताने जा रहे हैं संकेतों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े कुछ संकेतांक हैं, उनको जान लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए और आपकी पढ़ाई के लिए ये सभी संकेत। जैसे कि मैंने आपको बताया था उत्क्रमणीय अभिक्रिया कब होगी, जब ऐसा तीर देखने को मिलेगा, एक तीर आगे की तरफ एक तीर पीछे की तरफ। ठीक है, तो देखिए रिवर्सिबल अभिक्रिया इसको हम कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, यानी ये दोनों तरफ से संभव हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो NaCl नमक है। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस से बना। ठीक, अब हम क्या करें, NaCl और Na प्लस और Cl माइनस, NaCl को पानी में जब घोल दें, ठीक है, जब जलीय अपघटन करा देते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो ये जो रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया, ये एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें ये वाली तीर लग सकती है। ठीक है, आगे समझिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे आपको पिछले वीडियो, जैसे आपको पीछे वीडियो में इसमें बताया गया है, NaOH और HCl का रिएक्शन करा करके NaCl और H2O प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, अब ऐसा हम नहीं कर सकते कि NaCl से जल को मिलाए और अम्ल भी बन जाए और क्षार जो है NaOH वो भी बन जाए, दोनों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखिए गैस का निकलना। जब तीर ऊपर की ओर हो तो हम कह सकते हैं गैस का निकलना। क्या कह सकते हैं, जब तीर ऊपर की ओर हो तो हम कह सकते हैं गैस का निकलना। ठीक है, और जब तीर नीचे की ओर हो तो उसे हम कहते हैं तली में अवक्षेप का बैठना। जैसे बालू का वाला एग्जांपल आपको बताया जा रहा था, तो जब वो जल के वजह से नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो अवक्षेप में तली में बैठना, तो हम ये वाला चिन्ह से दर्शाते हैं। और जब गैस निकलता है तो ये वाला चिन्ह दर्शाते हैं। जब अभिक्रिया रिवर्सिबल नहीं होती है, इरिवर्सिबल होती है तो सीधा तीर, और रिवर्सिबल है तो डबल तीर, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतनी चीजों में, जहां तक मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब बात आती है उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया की। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जहां पे आपको डेल्टा माइनस में दिखे, डेल्टा एच, जहां पे डेल्टा एच माइनस में हो, KCl किलो कैलोरी लिखा हो माइनस में करके, तो आप समझ जाएंगे वो जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, और देखिए जब या तो प्लस क्यू हो या प्लस क्यू और माइनस डेल्टा एच, प्लस क्यू और माइनस डेल्टा एच होगा तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और माइनस क्यू प्लस डेल्टा एच होगा तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में यार बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। प्लस क्यू और माइनस डेल्टा एच देखोगे तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, और माइनस क्यू प्लस डेल्टा एच देखोगे तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगी। उष्माक्षेपी यानी कि उष्मा का निकलना, उष्मा का उत्सर्जन होना, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है उष्मा शोषी, यानी कि उष्मा का शोषण होना। किसी अभिक्रिया में उष्मा जब ग्रहण की जाएगी, उष्मा लगेगी, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि प्लस डेल्टा एच, और जब उष्मा निकलेगा तो माइनस डेल्टा एच। समझ में आई बातें। अब देखो, अगर हम गर्म कर रहे हैं, अभिक्रिया में गर्म करने का साइन क्या होता है, तीर बनाते हैं अभिक्रिया को दर्शाने के लिए,
उसके ऊपर हम डेल्टा बना देंगे तो समझो हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभिक्रिया में जब हीट का प्रोसेस लाएंगे तो ऐसे दर्शाएंगे, ठीक। अभी कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी देखो यहाँ तक ने हमने बात कर ली संकेतांक और उसके अर्थ के बारे में। अब देखिए हम आगे बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे कि अब हम बात कर लेंगे जैसे अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा अभिक्रियाओं का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आपको यहाँ लिख दिया गया है। जिसमें से जो सबसे पहला होता है संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, एडिशनल रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया और तीसरा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि आपको बढ़िया से अगले वीडियो में हम लोग कवर करके बताएंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन, इन सब के बारे में हम लोग व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। अभी आज के वीडियो में हम लोग बस इसके प्रकारों के बारे में बताएंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ये जितनी अभिक्रियाएं लिखी गई हैं 100% श्योर है इसमें से एक रिएक्शन ही नहीं बल्कि पूरा पूरा आ सकता है आपके एग्जाम में। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने हेडिंग लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर में लगभग 5 क्वेश्चन आ सकते हैं बना करके। और इन दोनों में अंतर अक्सर आता है लिखने के लिए, उष्माक्षेपी व उष्माशोषी में, ऑक्सीकरण और अपचयन में। तो ये सभी अभिक्रिया आपको अच्छे से बताई जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हमारा चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उनके प्रकारों की व्याख्या करेंगे।